हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 82.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times the angle of the elevation reduced to 30 degree. इस फिगर में बोला गया, देख लो, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, उसने एक गुब्बारे को देखा। ठीक है जी, वो गुब्बारा पहले यहाँ पे था। ठीक है, हाइट में हाइट कितनी थी गुब्बारे की? ऊपर कितनी? 88.2 मीटर्स। तो 88.2 मीटर्स ऊपर एक गुब्बारे को देखा। फिर उसने थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, उसने सेम गुब्बारे को देखा तो ये गुब्बारा इधर की तरफ मूव हो रहा था हॉरिजॉन्टली। अब ध्यान देना, हवा में लोगों ने अज्यूम कर रखा है कि सेम हाइट पे ही जा रहा है। फिर दूसरी जगह जब जब देखा उस लड़की ने, तो वही गुब्बारा जो है 30 डिग्री पे था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चला है ना, ये निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, इजी कैसे जो है, देखो जरा ध्यान से देखो, मैं आपके सामने समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, इसका पहले तो आप सबसे पहले एक टेम्परेरी फिगर बना लो इसका। ठीक है, टेम्परेरी बना रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बना रहे हैं? जैसा इसमें दिया हुआ है ऐसा ही एक हम भी तैयार कर ले रहे हैं टेम्परेरी। हम बोल रहे हैं कि एक लड़की है, वही लड़की की अपनी एक हाइट रही होगी। कितनी हाइट थी भाई? 1.2 मीटर। ठीक है, क्लियर है? ये लड़की जो है ये कितने की है? लड़की ने यहाँ से देखा एक गुब्बारे को, यहाँ पे था पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना इसका गुब्बारे का? 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ठीक, फिर उसने सेम गुब्बारे को यहाँ पे देखा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? ऐसे करके, ऐसे 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 करके बना रहे तो कितना बना? अब की बारी एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 30 डिग्री। ठीक है, तो जो है प्रॉपर 60 डिग्री है, और ये जो आधा आधा सा है, ये जो आधा आधा सा है, ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, दो एंगल है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है गुब्बारे ने, है ना, वो कितना है? क्योंकि इधर से भी नापोगे तो बस उतना ही निकलेगा, है ना। इधर से भी नापो या इधर से भी नापो, उतना ही निकलेगा। तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पता करना हमारे लिए आसान है। अब हम बात करते हैं इस हाइट की, इस वाले हाइट की। ठीक है, गर्ल की हाइट कितनी थी भाई? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर्स। ठीक है, ये गुब्बारा टोटल कितनी हाइट पे था? टोटल 88.2 मीटर्स की हाइट पे था। तो 1.2 मीटर अगर इधर छोड़ देते हो आप, तो ये कितने पे है? ये जो है 88.2 मीटर पे था ना, तो ये 87 मीटर्स हाइट बच गया। ठीक है, क्लियर है? देखो 87 मीटर्स ये बच गया हाइट, यानी 87 मीटर। ठीक है, और 1.2 मीटर नीचे का, दोनों मिला दोगे तो 88.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 88.2 मीटर्स हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात? अब ये हमें पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो जरा किस तरीके से पता किया जा सकता है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है, हमने क्या किया? नामकरण कर लिया है अपनी तरफ से। ठीक है, अपनी तरफ से नामकरण कर लेते हैं। ए बी सी डी और ई। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, और दोनों में ऐसी कोई चीज जिसको कंपेयर किया जा सके, जो इक्वल हो दोनों में, वो है ये वाली हाइट। ये हाइट दोनों में इक्वल है, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको जरूर लेंगे, और इसके अलावा बेस लेंगे, कि ये लेंगे और एक ये लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल्स, छोटे वाले ट्रायंगल में। इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि आप जो है इसे नोटिस कर पाओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखते हैं क्या इक्वेशन बनाई जा सकती है। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में आप लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। हिंदी वाले भी देख सकते हो कैसे करना है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हो कैसे करना है। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या भाई? थीटा दिया हुआ है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा जो है ये बड़ा वाला था, यानी कि 60 डिग्री गिवन है। इसमें क्या लिखोगे? गिवन है। हिंदी में लिखते तो लिखते दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई चीज़ दी हुई है? हाँ जी, ये बात बताइए, ये कितनी है? अगर ये 87 है तो ये 87 है, क्योंकि कांस्टेंट हाइट थी, चेंज नहीं हुई है। तो ए सी बराबर जो है वो कितना है? 87 मीटर्स। ठीक है, और ये भी दिया है
गिवन है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अपना सेम के सेम लिख सकते हो। इक्वेशन क्या बनेंगे, इक्वेशन हम बनाएंगे इसको और इसको कंपेयर करके। तो इक्वेशन में ऐसा करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसको हम पता कर लेते हैं ना, इसको पता कर लेते हैं कि ये कितना है, ठीक है। इसको पता कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें बी सी पता करना है, ठीक है, और ए सी का यूज कर रहे हैं, तो बी सी अपॉन ए सी हमने इक्वेशन बनाई, ध्यान दो, बी सी अपॉन ए सी। इस एंगल के हिसाब से 20 ऊपर लिखा, परपेंडिकुलर नीचे लिखा, यानी कि कॉट। और कॉट में कितना डिग्री है भैया, 60 डिग्री। अब बी सी, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ये ए सी इधर की तरफ जाएगा, ए सी टाइम्स ऑफ कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से बी सी लेंथ हम निकाल लेंगे। देखो ए सी की जगह कितना लिखोगे, 87 मीटर्स, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपका जो है बी सी लेंथ यहीं पे लिख देता हूँ, कितना आ गया, 87 टाइम्स अपॉन √3 मीटर्स, ठीक है। अभी रेशनलाइज करके यहाँ से √3 नीचे से हटाने की जरूरत नहीं, रेशनलाइजेशन जो है हम फाइनल आंसर में करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक मामला छोड़ दिया कि बी सी हमारा निकल के आ गया। अब हमें निकालना है ये पूरा बी ई, ठीक है। अब बी ई निकालने के लिए कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में अब देख लेना कैसे लिखना है, ठीक है। त्रिभुज बी बी डी ई में, ये बड़े वाले त्रिभुज है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में, बी डी ई में, ठीक है, या इंग्लिश में लिख लेना इन ट्राइंगल बी डी ई। समझ चुके हो आप कैसे लिखना है, ठीक है। देखेंगे क्या क्या चीज़ दी हुई है, क्या निकालना है, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है, हमारे पास यही बताइए भाई, एक थीटा, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री गिवन है या दिया है, समझ गया ना। थीटा इसमें बड़े वाले ट्रायंगल का थीटा जो था ना, इतना ही था, ये 30 डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा डी ई लेंथ, डी ई लेंथ जो है 87 मीटर से, ठीक है, ये भी गिवन है, दिया है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन किसकी बनाएंगे, देखो यहाँ इक्वेशन बनाएंगे इस नीचे वाली बड़ी साइड और इस साइड वाले किलो की, यानी कि बी ई अपॉन डी ई, ठीक है, बी ई अपॉन डी ई इक्वेशन बनेगी हमारी, बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई है क्या, देख लो जरा, ये बी ई हो गया बेस इसके हिसाब से, और डी ई हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया कॉट, ठीक है। तो बी ई अपॉन डी ई हो गया आपका कॉट, और कॉट में कितना डिग्री है भाई, एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बी ई की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा डी ई इंटू कॉट, साथ में लिख देता हूँ कॉट 30 डिग्री, ठीक है, कॉट 30 डिग्री। तो बी ई देखो जरा यहाँ से कितना आ गया, डी ई है 87 मीटर्स और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से बी ई हमारी आ चुकी है 87 टाइम्स ऑफ √3 मीटर्स, ठीक है, 87 टाइम्स ऑफ √3 मीटर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, हमें कौन सी लेंथ पता करनी थी, ये सी ई पता करने के लिए इस पूरी लेंथ, कंप्लीट लेंथ में से, इस कंप्लीट लेंथ में से, ठीक है, कंप्लीट लेंथ क्या है बी ई, इसमें से हम माइनस कर देंगे बी सी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनाते हैं देखते जाओ जरा, ठीक है, यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर हमें सी ई निकालना है तो सी ई निकालने के लिए, ई सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी ई में से माइनस करना पड़ेगा बी सी को, ठीक है जी, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली ब्लैक से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि आपको ऐसे पेन स्विच नहीं करना है बोर्ड में, ठीक है, ये तो बस थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ई सी लेंथ जो हो जाएगी बी ई, देखो बी ई हमने निकाला 87 √3 मीटर्स, तो बी ई 87 √3 मीटर माइनस बी सी लेंथ देखो जरा यहाँ निकाल रखा है 87 अपॉन √3 मीटर्स, ठीक है। अब देखो इसको, अब वैसे तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत कर देते, इसे ठीक ठाक करके अच्छा सा बना देते। 87 दोनों में से कॉमन ले लो, 87 दोनों में से कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा √3 माइनस 1/√3 और इधर की तरफ मीटर, ठीक है ना। ये 1/√3 कहाँ से, यहाँ से 87 बाहर आ गया तो 1 ही बचा ना। अब इसे सॉल्व कर लो, ई सी
87, इसको कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो एलसीएम का आपको पता ही होगा, नहीं होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 3 माइनस 1, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, ठीक है, और इधर की तरफ मीटर। देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों, कोई भी रूट वाला नंबर जैसे √5 इंटू √5 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, चलो √3 ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये 3 ही बच जाएगा। तो कोई भी रूट वाला नंबर अगर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखो CE या फिर EC की वैल्यू आ चुकी है 87 इंटू 3 में से 1 गया 2 बाई √3। अब नीचे हम √3 फाइनल आंसर में नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ से CE या फिर EC की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, ठीक, √3 बटे में नीचे की तरफ √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल भी हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो, इतने मीटर्स था ये, ठीक है। तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल होगा, 3 पंजे 15, 3 8 24, √3 मीटर, ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे 10th क्लास की लाइव स्टडी भी होती है इसी चैनल पे, रात में 9 बजे से नॉर्मल क्लासेस चलती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।